एक राजा बहुत दिनों से पुत्र प्राप्ति के लिए आशा लगाए बैठा था, लेकिन उसे पुत्र नहीं हुआ। उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसे पुत्र हो जाए। वो रोज ईश्वर से प्रार्थना करता। हे प्रभु, ये मेरी आखिरी इच्छा भी पूर्ण कर दीजिए। कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में राजा बीमार होने लग गया। उसके सलाहकारों ने तांत्रिकों से सहयोग लेने को कहा। राजा ने तांत्रिक को बुलवाया और उपाय पूछा। तांत्रिक जी, कोई तो उपाय बताओ कि क्या किया जाए जिससे पुत्र प्राप्ति हो। महाराज, उपाय है, पर डरता हूँ कि उपाय सुनते ही आप क्रोधित होके मुझे मृत्यु दंड दोगे। क्रोध नहीं आएगा मुझे, आखिर आपको उपाय बताने के लिए ही तो बुलाया है। वचन दीजिए कि आपको उपाय पसंद नहीं आए तो भी मुझे किसी भी प्रकार की सजा नहीं देंगे। मैं वचन देता हूँ कि आपके द्वारा बताया गया उपाय मुझे पसंद नहीं आया तो भी आपको सजा नहीं दूंगा। ये उपाय मैं आपको अकेले में ही बताऊंगा। महामंत्री, आप और कक्ष में मौजूद हर एक आदमी बाहर जाए। राजा और तांत्रिक को छोड़कर कक्ष में जितने भी लोग थे सब बाहर निकल गए। अब बताए तांत्रिक जी, उपाय क्या है कि मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो सके। महाराज, अगर किसी बच्चे की बलि दे दो तो आपको पुत्र प्राप्त होगा। राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो अपना बच्चा देगा उसे बहुत सारा धन दिया जाएगा। एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी भी थी। एक ऐसा बच्चा भी था जो ईश्वर पर आस्था रखता था तथा संतों के सत्संग में अधिक समय देता था। परिवार को लगा कि इसे राजा को दे दिया जाए, क्योंकि ये कुछ काम भी नहीं करता है, हमारे किसी काम का भी नहीं है। इसे देने पर राजा प्रसन्न होकर बहुत सारा धन देंगे। और फिर ऐसा ही किया गया। बच्चा राजा को देने का फैसला कर लिया गया। हे मेरे माता और पिता, मुझे बलि के लिए मत भेजो। ऐसे ही तुम सिर्फ ईश्वर की आराधना करते हो और घर और परिवार के लिए तुम कोई काम भी नहीं कर रहे हो। इसलिए तुम्हारी बलि देने से हमें दोनों तरफ से फायदा ही फायदा है। बच्चा निराश हो गया। उसे पता चल गया कि उसके माता पिता अपने फैसले पर अटल है। वो बगल में रह रहे उनके चाचा के घर गया। चाचा, मुझे बचा लो। मेरे माता पिता मुझे बलि के लिए राजा को सौंप रहे हैं। आप उन्हें समझाइए ना। बेटे, जब तुम्हारे माता पिता ने फैसला कर ही लिया है तो मैं उसमें टांग नहीं अड़ा सकता। बच्चा हताश होकर वापस घर आ गया। राजा के तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि की तैयारी की गई। राजा को भी बुलाया गया। बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। बच्चे ने बोला, मुझे 5 शीशे के गिलास चाहिए। 5 शीशे के गिलास मंगवाए गए। बच्चे ने उन गिलास में से 4 शीशे के गिलास जमीन पर पटक कर तोड़ दिए, पर 5वें गिलास को नहीं तोड़ा। 5वें गिलास के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। उसने कहा कि अब जो करना है करें। ये सब देखकर तांत्रिक डर गए। उन्होंने पूछा कि ये तुमने क्या किया है। राजा ने भी यही पूछा कि पहले ये बताओ कि तुमने ये क्या किया है। तो बच्चे ने कहा, पहला गिलास तांत्रिक का है, जिसने इस प्रकार का घिनौना उपाय बताया, इसलिए मैंने ये गिलास तोड़ दिया। दूसरा गिलास मेरे माता पिता का है। मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने ये गिलास तोड़ दिया। तीसरा गिलास मेरे सगे संबंधियों का, उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया, इसलिए मैंने ये गिलास तोड़ दिया। चौथा गिलास आपका है राजा, क्योंकि राज्य की प्रजा की रक्षा करना राजा का ही धर्म होता है, परंतु राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा है, इसलिए मैंने ये गिलास तोड़ दिया। अब सिर्फ अपने सद्गुरु और ईश्वर पर ही मुझे भरोसा है, इसलिए ये 5वां गिलास मैंने छोड़ दिया है। राजा ने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के पश्चात भी पुत्र होगा या नहीं होगा, तो क्यों ना इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना ले। इतना समझदार और ईश्वर भक्त बच्चा है, इससे अच्छा बच्चा कहाँ मिलेगा। राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया।